अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अमेज़ॉन के फोर्थ लेसन के अंदर सीखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज हम कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं, 3 वीडियोस में हमने बेसिक सीखा, दैन प्राइवेट लेवल सीखा, दैन होलसेल सीखा। आज हम जो है वो इजी वे से सीखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेज़ॉन पे कैसे करते हैं। अच्छा, हमने होलसेल और प्राइवेट लेवल के अंदर सीखा कि प्राइवेट लेवल के लिए आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। आप उस प्रोडक्ट्स को जो है वो पहले सोर्स करते हैं, ब्रांड रजिस्टर करते हैं, यूपीसी परचेज करते हैं। इसी तरह होलसेल के अंदर आप क्या करते हैं कि आप ब्रांड अप्रूवल लेते हैं और ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो है वो अप्रूवल लेने के बाद आप सेल आउट करते हैं। इन जो प्रीवियस दोनों बिजनेस मॉडल थे उस दोनों में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती थी, जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर्सनल अकाउंट के ऊपर भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक सेलर सेंटर चाहिए, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स पे हो या बिजनेस डिटेल्स पे हो। सेकेंडली, इसके साथ आपको चाहिए एक कार्ड आपके पास होना चाहिए जो इंटरनेशनली कार्ड चार्ज हो सके, या आपके पास अगर पाइनियर अकाउंट है उसके अंदर यूएसडी अवेलेबल है तो पाइनियर का कार्ड आप यूज़ करके परचेजिंग कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने सेलर अकाउंट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। देन आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है। आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ को समझिए कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आप करते हैं कि आपका एक सेलर अकाउंट बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर, राइट। अब आप जो है वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही हैं वो किस प्राइस में सेल हो रही हैं, और इसको आप किसी और स्टोर से सोर्स करेंगे जहां पे ये प्रोडक्ट इससे कम प्राइस के अंदर आपको मिल रही है। एक प्रोडक्ट अगर अमेज़ॉन के ऊपर वो $30 या $40 के अंदर सेल हो रही है और वही प्रोडक्ट्स आपको ईबे, वॉलमार्ट, टारगेट या किसी और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर $15 या $20 में आपको सोर्स हो रही है, तो आप क्या करेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करेंगे। आप उस प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर लेंगे। लिस्ट करने के बाद आप उस प्रोडक्ट्स का ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो आप उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे कि कस्टमर की डिटेल्स लेंगे, और जो अदर वेबसाइट जिसके ऊपर आपने ये प्रोडक्ट फाइंड की हुई है वहां से आप पर्सनल डिटेल्स के या पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करके उस ऑर्डर को शिप कराएंगे उस कस्टमर के एड्रेस के ऊपर। डेट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, राइट। अब आ जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। क्या ऑनलाइन आर्बिट्राज ड्रॉप शिपिंग की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जस्ट आपने क्या करना है कि आप जो है वो 10 से 15 यूनिट्स जो हैं वो जो सेकंड वेबसाइट आपने जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट फाइंड की हुई है वहां से आप ऑर्डर करते हैं। उसको अपने या तो 3PL या आपने किसी वेयर हाउस के अंदर मंगवा लेते हैं और देन उसको अमेजॉन वेयर हाउस भेज देते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो अमेजॉन इसको खुद फुलफिल करता है। इस ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आपने परमिशन नहीं ली होती, ना आपके पास परमिशन होती है, ना आपके पास कोई बिजनेस इनवाइस होती है, राइट। तो आप इसमें रिस्क हाई होता है, बट आप इसको रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करेंगे आप कि आपने एक अमेजॉन के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर ली, राइट। अब आप क्या करेंगे कि आप प्रोडक्ट को ढूंढना कैसे है, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसका जो इजी मेथड है वो क्या है कि एक आपका फ्री टूल है, उसको हम कहते हैं फनल गुरु, राइट। आप जो ये तकरीबन 3.99 पर मंथ आपको चार्ज होता है। आप इसका फायदा क्या होता है ये आपको बता देता है कि ये प्रोडक्ट्स विदाउट परमिशन आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। अनगेटेड का एक वर्ड यूज किया जाता है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसको लिस्ट करने में आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती है, डेट इज कॉल्ड अनगेटेड प्रोडक्ट। तो अनगेटेड प्रोडक्ट्स का बारे में ये आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट आपकी अनगेटेड है और आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके फर्स्ट पहला स्टेप करें। आपने प्रोडक्ट जो है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर आपने फाइंड कर दी कि ये प्रोडक्ट आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर $20 की आपको सोर्स हो रही है, ठीक है। अब आपने इसको फाइंड करना है कि अमेजॉन के ऊपर ये प्रोडक्ट कितने में सेल हो रही है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट $40 के अंदर सेल हो रही है। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इजी मेथड है, इसमें आपको कोई भी पेड टूल नहीं चाहिए। जस्ट आपने क्या करना है, अमेजॉन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है,
अमेज़ॉन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, अगर आपका सेलर सेंटर बना हुआ है तो आप अमेज़ॉन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ करेंगे, आप SN डालेंगे आप फर्स्ट में, देन अपनी सोर्सिंग कॉस्ट आप ये जो $20 है ये डालेंगे, तो नीचे जो है वो उसकी एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आ रही होगी। इस तरह करके आप मल्टी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हंट करते हैं दोनों सूरतों में, ड्रॉप शिपिंग के अंदर और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर, दोनों सूरतों में आप जो है इसको लिस्ट करते हैं हैंड करके। अच्छा, आप इसके प्रोसेस फ्लो क्या है वो वन बाय वन हम जो है वो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कि आपका फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने Amazon पे सेलर सेंटर अकाउंट बनाना है। आपका स्टोर बन गया, देन आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हंट करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि इसी हमारे चैनल के ऊपर जो है प्रोडक्ट हंटिंग का बेसिक टूल्स जो है उसकी वीडियो पड़ी हुई है कि आप प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो हम एग्जांपल कर देते हैं, होम एंड किचन के अंदर हमने प्रोडक्ट्स हंट करनी स्टार्ट की। तो आप एक एक्सेल शीट तैयार करेंगे, उसमें जो जितनी भी BSR की प्रोडक्ट्स आएंगी, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स आएंगी, आप उनको वन बाय वन SN को आप Amazon.com के ऊपर चेक करते जाएंगे। जो फनल गुरु है उसकी एक्सटेंशंस के थ्रू आप इसको चेक करेंगे, तो आप उसको हाईलाइट करते जाएंगे कि जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लिस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, उनको आप हाईलाइट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने 100 प्रोडक्ट्स हंट कर दी, उसमें से 30 एक प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसी निकल आई जो कि आप लिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। अनगेटेड प्रोडक्ट्स आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आप इनको एक VPN है, अर्बन VPN आप कर लें, उसको आप यूज कर लें, उसकी एक्सटेंशन यूज कर लें। अब उसको यूज करते हुए USA मार्केट प्लेस के अंदर इस प्रोडक्ट को आप जो 30 प्रोडक्ट्स हैं इनको आप सर्च आउट करना शुरू करेंगे कि ये दूसरे स्टोर्स के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, eBay के ऊपर, कॉस्को के ऊपर, अदर स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये प्रोडक्ट्स कितने में सेल आउट हो रही है। तो आपके पास एग्जैक्ट प्राइस आना शुरू हो जाएगी कि लाइक $10 की है, कहीं पे $8 की है, कहीं पे $5 की है। आपके पास अब आ गई कॉस्ट। अब उसी एक्सेल शीट के अंदर आपके पास कॉस्टिंग आना शुरू होगी। आपके पास कॉस्ट आ गई, देन आप क्या करेंगे, Amazon का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, जिसके अंदर आपको आइडिया हो रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मतलब सोर्सिंग कॉस्ट जो है वो और जो सेलिंग प्राइस है उसमें तकरीबन 40% का आपके पास मार्जिन है। लाइक कि अगर आपको एक प्रोडक्ट $6 की मिल रही है और Amazon के ऊपर $10 की सेल हो रही है, तो इट्स एज्यूमिंग कि उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपको ये रेशो नजर आ रही है वो प्रोडक्ट्स हाईलाइट कर लें और FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर जाके वन बाय वन उस सेशन को पेस्ट करते जाएं, उसकी कॉस्ट जो है वो ऐड करते जाएं और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास आती जाएगी। इन दोनों मेथड्स में, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर और ड्रॉप शिपिंग के अंदर, आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो प्रॉफिटेबल नजर आती हैं आप उनको लिस्ट करें। लिस्ट करके जब ऑर्डर आएगा तो इसको आप, अगर तो आप FBA कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर, तो देन तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली Amazon फुलफिल कर देगा, अदरवाइज आपको फुलफिल करना है। अब इसके प्रॉन्स कॉन्स क्या हैं? प्रॉन्स कॉन्स ये हैं कि अगर कहीं पे भी IP कंप्लेन आ जाए, मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आ जाती है, ब्रांड की तरफ से आ जाती है, किसी सेलर की तरफ से आ जाती है, तो Amazon आपसे इनवाइस रिक्वायर्ड कर सकता है। अगर आपके पास इनवाइस नहीं होगी तो आपका अकाउंट एट रिस्क होता है, सस्पेंशन पे चला जाता है या डीएक्टिवेशन पे चला जाता है। तो इसलिए फनल गुरु और इस तरह के और 2-3 आप स्कैन अनलिमिटेड भी यूज़ कर सकते हैं, सेलर एम्प भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर टू सेव योर सेल्फ के कोई IP कंप्लेन तो नहीं है प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स जो है वो अनगेटेड है, आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं।